इसका लिखो बेटा एक्सरसाइज ये 7.4 चल रही है तुम्हारी, एक्सरसाइज 7.4 है। आई थिंक सेकंड लास्ट है शायद, पता नहीं। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है, पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्राई करो, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब नहीं होगा तब मैं बताऊंगा। ऐसी कभी सिचुएशन गिवन हो बेटा, एन सी ए इक्वल टू कभी एन सी बी गिवन हो, ठीक है, एन सी ए इक्वल टू एन सी बी गिवन हो, तो इसमें जो n की वैल्यू होगी बेटा वो a प्लस बी के इक्वल होगी। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो बेटा, जल्दी करो। अगर एन सी ए इक्वल टू एन सी बी दे रखा है तुम्हारे पास में, तो n इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो जैसे ही तुमने ये चीज़ अप्लाई करी, तो अप्लाई करके n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 8 प्लस 2 दैट इज 10 आ गई छोटू, n की वैल्यू 10 आ गई। अब बेटा तुम्हें tan C2 निकालना है ना, बड़ा आसान। tan C2, n C2 का मतलब tan C2, इसको लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट्टी पिट्टी हो गए, है ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे, हाँ इस मेथड से नहीं होगा। अगर तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते तो वो नहीं होता। अब सुन बेटा, 2 फैक्टोरियल से बेटा 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है ना, ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 45 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारा क्या आया था? नहीं ये तो नहीं बोला था इसने, इसने वो बहुत कुछ बोला था ना, क्या था बताना बेटा। सर यही आया है, दिखा 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 बेटा, इसका आंसर आया था 1814408। और वो भी तब आया था जब n करेक्ट निकाला था इसने। हाँ बेटा सर वो अच्छा, ये वाला जो है ना, ये बेटा तुम लोग खुद कर सकते हो, ये वाला खुद कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, करो ट्राई करो, और बहुत स्पीड में करो भैया। और पता है ये क्या करके आई, वीडियो नहीं देख के आई लड़की। चलो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, देखना बेटा, 2 मिनट मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग अपना करो ना। ये 12/1 है ना बेटा, देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये बन जाएगा। और कैलकुलेशन करते समय ब्रैकेट लगाना बेटा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो बेटा, कुछ कुछ तो कैंसिल हो रहा है इसमें, ये 3 फैक्टोरियल से 3 गया, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा 2n। अच्छा एक बात बता बेटा, 2n बड़ा का 2n माइनस 3, तो जो बड़ा उसी को एक्सपेंड करेंगे, तो मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। मैंने 2n लिखा, फिर बेटा मैंने 2n माइनस 1 लिखा, फिर बच्चा मैंने 2n माइनस 2 लिखा, और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख के रुक गया। और इसके साथ में ये चीज़ और मल्टीप्लाई कर जाएगी, ये चीज़ ऊपर जाके ये चीज़ ऊपर जाएगी, घूम के ऊपर, है ना। ये है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये जो भी लिखा है मैं इसको कॉपी करूंगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलत तरीके से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना। और बाकी का जो n फैक्टोरियल है बेटा, n फैक्टोरियल बड़ा है या n माइनस 3, तो तुम कहोगे n फैक्टोरियल बड़ा है, तो मैं n फैक्टोरियल को n माइनस 3 तक ले जाऊंगा। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 चल रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। कुछ तो कटेगा, देखो n माइनस 3 से n माइनस 3 कट्टी पिट्टी हो गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। इस n से ये n गया, इसमें से तुम 2 जब कॉमन ले लोगे तो इस पूरे से ये भी गया। लॉजिक समझ में आ रहा? और यहां पे बस समझ लो ये क्या किया मैंने, a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी था ना, तो मैं इसको d को ऊपर ले गया और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया। इतना करो बेटा,
तुम सही कर रही थी, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अच्छा इसके बाद में मेरे पास बचा है 2n-1। इधर में से मैं 2 कॉमन लूंगा इसमें से बेटा, तो ये बचेगा n-1 डिवाइडेड बाई n-1 n-2 इक्वल टू 12। n-1 से n-1 भी कैंसिल हो गया, और बेटा इस 2 से मैंने इस 12 को काट दिया, इस 2 से मैंने राइट में 12 को कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा बेटा, इतनी गंदी शक्ल क्यों बना, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तो मेरे पास आया 2n-1 इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी n-2, तो 2n-1 इक्वल टू आ गया 6n-12, और अच्छे से लिखेंगे तो -1 12 इक्वल टू 6n-2, में n राइट में ले गया बेटा, तो राइट में आ गया 4n, लेफ्ट में आ गया सिर्फ और सिर्फ, बेटा ये तो कहीं गलती हो रही है। कहाँ पे 2 छोड़ा? एक ये 2 छोड़ दिया ना बेटा, तो ये रहेगा तो ऊपर ही ना, लो ठीक है ना। अब अगर ये 2 मैंने छोड़ा है तो ये और कटेगा बेटा, 2 3 जा 3 हो जाएगा, तो अब बचेगा 2n-1, क्योंकि n जो है ना, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n हमेशा एक इंटीजर आएगा, वो भी पॉजिटिव, तो ये आएगा 3 टाइम्स n-2, तो 2n-1 इक्वल टू 3n-6, तो -1 ये चीज़ इधर लाएंगे तो प्लस के 6 इक्वल टू 3n-2n, बेटा राइट में बचा n, लेफ्ट में बचा 5, तो n इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर, n इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को सही था, हाथ उठाओ। 2 बच्चों को सही था। अभी देखो सेकंड पार्ट कराते हैं तुम्ही से, हो गया सेकंड? हो गया, चल बोर्ड पे कर। तो पर मैंने ये ऐसे नहीं करा, मैंने अलग तरीके ने कैसे किया बेटा? से, देख लो आके। चल मैं करता हूँ बेटा। हो गया होगा बेटा, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट को मैं पहले से ही ब्रेक कर लूँगा। ये 2nc3 डिवाइडेड में है बेटा nc3 इक्वल टू 11, इसको मैंने अच्छे से लिखा तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड में n फैक्टोरियल, मैंने इसमें एक 3 मिस कर दिया, n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यहीं घुमा दो उल्टा, कैसे? ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है छोटू, इक्वल टू 11। अब बेटा एक्सपेंड कर दो, किस किस को करना है? सबसे पहले इसको 2n और ये इसको पहले कर लो, और इन दोनों में इसको कर दो एक्सपेंड, है ना, चीज़ें अपने आप आएंगी। इस चैप्टर की खूब प्रैक्टिस करना बेटा, देखो मैं पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। n-3 फैक्टोरियल में एज इट इज लिख दे रहा हूँ। अब जो भी डिनोमिनेटर में है बेटा उसको मैं एक्सपेंड करूँगा 2n, इसको तो छोड़ दो 2n-, क्योंकि वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, और ये तो तुम्हें पता ही है फैक्टोरियल साइन हमें चाहिए ही नहीं होता है, वो कैंसिल करना होता है। दूसरे वाले को एक्सपेंड करेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11। क्या क्या कटा? देख बेटा n-3 से n-3 गया, n2n- इससे बेटा 2n ये भी गया, तो तुम्हारे पास बचा, अच्छा इस n से बेटा ये n भी गया, यहां से 2 कॉमन ले, ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे भी किया था,
ये बचा 2 टाइम्स 2n माइनस 1, यहाँ से 2 ले लिए कॉमन, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 टाइम्स n माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22, तो -4 प्लस 22 इक्वल टू 11n माइनस 8n। ये कितना आ गया बेटा? प्लस के 18। इधर कितना बचा? प्लस के 3n, 3 से बेटा डिवाइड कर दो 6, n की वैल्यू 6 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करो बेटा, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल थे। देखो नेक्स्ट सवाल कहता है तुमसे, मैं हटा दे रहा हूं बेटा, अब तो तुम कर ही लोगे ना कैलकुलेशन। करो बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कोई समझाओ कैसे करना है इसको। ये कहता है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 21। अच्छा, कोई और बच्चा बताओ। एक कैसे, हाँ बता। 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस, मतलब 21 C2, क्योंकि अच्छा। दो पॉइंट्स होंगे ना एक। राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही बताया। देख बेटा ध्यान से सुनना, ये है क्या सीन। मैंने खुद ही करा भाई। सीन ये है बेटा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 21। मान ले बेटा, मैं पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए। अगर ये 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट से तुम्हें छोटू में बोलूं कॉर्ड बनाना है, तो कॉर्ड बनाने के लिए तुम्हें कितने चीजों की जरूरत है, क्या क्या सामग्री चाहिए तुम्हें? नहीं कह रहा एक लाइन चाहिए। कॉर्ड बनाने के लिए तुम कहो सर मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए। अब देखना बेटा, तुम या तो 2 पॉइंट ये ले सकते हो, ये मत कहना सर ये लाइन है, ये सर्कल है, लाइन नहीं है बेटा, ये तो कर्व है। तो एक या तो तुम कॉर्ड ऐसे बना सकते हो, बात नहीं, थप्पड़ फेंक के मार देंगे। या तो ऐसे बना सकते हो, या ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। देखो ना छोटू, देख रहे जिंदगी में कितना मजा आए। तुम इतने ढेर सारे कॉर्ड बना सकते एक पॉइंट का यूज करके। अभी तो मैं बना नहीं रहा, हाथ घूम जाएगा पूरा। ऐसा ही अगर मैं ये पॉइंट ले लूंगा तो ये भी ऐसे ही करेगा, है ना। सीन ऐसा भी होगा कई बार कि जैसे मान लो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का यूज करके जो कॉर्ड बना चुके हो आप दोबारा नहीं बना सकते उससे, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। तो ये ढेर सारे जो कॉम्बिनेशन है, सीधी बात ये है कि 21 में से को तुम जो भी 2 पॉइंट लोगे तो वो कॉर्ड बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा 21C2 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है छोटू? सरगुण बताएगा, चिल्ला चिल्ला के बता बेटा। 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या बेटा? कहाँ 2 किया? अरे भाई ये तभी तो बता रहे थे, यहाँ दिमाग लगा तो फालतू में। अब कितना कर लो, मैं कर दे रहा हूँ इसको। मैं उसको लिखूंगा 21 इंटू 19 फैक्टोरियल, और नीचे 19 आ ही रहा है बेटा, इंटू 2। 19 फैक्टोरियल से 19 कैंसिल, 2 से बेटा ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो 210 कॉर्ड बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो। सवाल समझ में आया किसी बच्चे को? देखो बेटा क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, तुम्हें एक टीम बनानी है, 3 लड़के चाहिए, 3 लड़कियां चाहिए, 5 लड़के अवेलेबल हैं बेटा और 4 लड़कियां। तुम्हें टीम बनानी है ना, टीम बनानी है ना। इस टीम बनाने के लिए टोटल अवेलेबल बॉय कितने हैं बच्चा? 5। 5 में से कितने लड़के चाहिए?
तो तुम लड़कों को अरेंज कर रहे हो कि लड़कों को तुम ग्रुप बना रहे हो? ग्रुप ही तो बना रहे। अरेंज तो अरेंज से फर्क नहीं पड़ता, ये मोटू आगे हो जा पतलू, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा कि तुम आगे बैठोगे पीछे बैठोगे, कोई लॉजिक नहीं है। तो सीधी सीधी बात ये है, 5 लड़कों में से तुम्हें 3 लड़के सिलेक्ट करने। 3 लड़के ले लिए, लड़कियां कितनी अवेलेबल हैं? 4 में से कितनी लेनी बेटा? 3। टोटल कितने लोगों की टीम बननी? 6 लोगों की। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 3 लड़के और 3 लड़कियां बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आंसर सॉल्व कर दो। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ जाएगा बेटा ये 2 बचेगा, और इधर 3 इंटू 2 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में बचेगा, या 1 है छोड़ दो, ये 3, ये इससे कैंसिल बेटा। 40 अच्छा 3 फैक्टोरियल था तो 3 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, और 2 से मैंने इसको काट दिया। 5 दूनी 10 40, 40 जी था करेक्ट आंसर। किसी को ना समझ में आया वो पूछो बेटा, बड़ा आसान था, टीम बनानी थी तुम्हें, ठीक है। तो केवल क्या करना था, इसमें ग्रुप बनाना था, अरेंज नहीं करना था। अरेंज कब करना पड़ जाएगा पता है? जब तुमसे कभी यहीं पे होते अल्फ़ाबेट होते, तो अल्फ़ाबेट का जब बनाओगे ना, वर्ड बनाने की बात करता है, तो उसमें हम अरेंज भी देखते हैं। इसमें टीम में क्या अरेंज करना, कुछ नहीं अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कर लिए, जल्दी करो। क्या 35 कौन हो गए? 45 देखना ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर, ये कह रहा है 6C3 होगा या 3C6 होगा, मतलब पता है? पहली बात तो ये बता बेटा, 6 लोग में से 3 तुम सिलेक्ट कर लोगे या 3 में से 6? ये 3 अमीबा थोड़ी नहीं जो खुद। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। अब सुनो, तुम्हारे पास तुम्हें 9 बॉल सिलेक्ट करनी, तुम्हारे पास अवेलेबल 5 बेटा व्हाइट बॉल हैं, 6 रेड कलर की बॉल हैं और 5 ब्लू कलर की बॉल हैं। मेरे को टोटल 9 बॉल लेनी है। उसने कंडीशन ये दे रखी है कि 3-3 होनी चाहिए हर टाइप की। तो पहले रेड ले लेते हैं। तो 6 में से बेटा अगर मैं रेड कितनी लूंगा, 3 इंटू, क्योंकि टोटल 9 लेनी ना, तो अभी तो 3 ही ली मैंने। अब 5 रेड में से, सॉरी 5 व्हाइट में से मैं 3 लूंगा, 3-3 6 बॉल तो आ गई हाथ में। नेक्स्ट 5 ब्लू बॉल हैं, ब्लू में से 3 ले लेंगे बेटा। टोटल बॉल कितनी ले ली, 3 दूनी 6, 9 हो गए। समझ में आ गया? बस बेटा इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कर दो, कितना आ गया, 200 आ गया। कर लो, सॉल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 बेटा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 बेटा ये होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 इंटू 2 लिख दो बेटा, इसको 3 फैक्टोरियल लिख दो क्योंकि ये कटेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, ख़त्म करो बवाल। इसको ये नीचे है 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दो, 5 4 3 रोक दो 3 तक, ये है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 इससे ये गया, ये 2 2 4 से 4 गया, 3 2 जा 6 से 6 गया। तुम्हारे पास जो आंसर आया 5 चौक 20 तो ये आ गया बेटा, और एक 5 आ गया, एक 20 और आ गया। मेरा आंसर तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है बेटा, इंटू 5 बेटा मेरा 2000 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्लास से, चलो नेक्स्ट एक चीज़ पढ़ानी थी। जैसे ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ना, इसका एक ट्रिक होता है बेटा करने का। जैसे कहीं लिखा हो NC1 NC, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, इक्वल हो, तो उनका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास से वो पढ़ाऊंगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन खत्म करके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, याद दिला देना इसी क्वेश्चन से है, ठीक है।